जय श्री बद्री गणेश। अभी तक आपने गणेश पुराण के अनुसार परशुराम जी का अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान शंकर की तपस्या करना, उसके बाद भगवान शंकर से वर प्राप्त कर एक दूत का राजा कार्तिवीर की सभा में भेजना। वह दूत शीघ्र ही राजसभा में जा पहुंचा। वहां उन्होंने देखा कि एक भव्य सिंहासन पर राजा कार्तिवीर विराजमान है। उनके निकट ही अमात्य मंडल, न्यायाधीशों के समूह, सेनापतियों के सहित अंत मंत्रीगण, सेवकगण राजा की सेवा में बैठे हुए हैं और सेवकगण राजा की प्रतीक्षा में आदरपूर्वक खड़े हैं। मुनि वेश के दूत रूप में पहुंचने पर राजा ने उनका सम्मान कर यथोचित स्थान दिया और फिर आगमन का कारण पूछा। राजा बोला, मुनिवर आप कहाँ से पधारे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आने का प्रयोजन क्या है, यह सब कहने की कृपा कीजिए। दूत ने कहा, राजन, मुझे जामदग्नि परशुराम जी ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आपने उनके पिता का वध कर दिया, वह भी निरपराध। उनके वध से आपका कोई प्रयोजन भी सिद्ध तो नहीं हुआ है। आपका कार्य वस्तुतः दंडनीय है, इसलिए आप अपने सब भाइयों सहित युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। आपने समस्त सजातियों को भी साथ ले लीजिए, जिससे कि आपके मन में यह न रहे कि मैं अकेला ही मारा गया। महाराज, यहाँ नर्मदा तट पर अक्षय वट विद्यमान है, वहीं भृगु ऋषि भी हैं, आपको वहीं जाकर युद्ध करना चाहिए। कार्तिवीर्य ने दूत की बात शांतिपूर्वक सुनी और बोला, मुनिनाथ, वस्तुतः उस समय में कुछ भ्रमित सा हो गया था, फिर भी क्षत्रियों का स्वभाव है युद्ध करना। महर्षि भृगु या परशुराम जी युद्ध को बुलाते हैं तो टाल भी कैसे सकता हूं, किंतु एक विचारवादक बना है, क्षत्रिय और ब्राह्मण में युद्ध कैसा। दूत ने कहा, हे नरेश्वर, हे राजन, ब्राह्मण से युद्ध का आरंभ तो तुम ही ने किया था। तुम ही ने निरपराध महर्षि जामदग्नि की नृशंस हत्या की थी। उनके प्रतिशोध में परशुराम जी का निश्चय है कि 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर देंगे। उन्होंने जो कहा वह मैंने तुमसे कह दिया, अब तुम्हारी इच्छा, युद्ध करो या ना करो। यह कहकर मुनि दूत चले गए। इधर राजा ने मंत्रियों और सेनापतियों से परामर्श किया, अब क्या किया जाए। परशुराम ने युद्ध करने का निश्चय किया है तो करना ही होगा। यदि हम स्वयं निश्चित स्थान पर नहीं पहुंचेंगे तो धर्म की हानि होगी और संभव है कि फिर वह यहीं आकर युद्ध करने लगे। अमात्यों ने कहा, राजन, वैसे तो हमारी सेना अत्यंत प्रबल है, यदि देवराज इंद्र भी आकर युद्ध करने लगे तो हमसे जीत नहीं सकते, तब वह बेचारा मुनि कुमार हमसे क्या लोहा ले सकेगा। सेनापतियों ने भी अमात्यों की बात का अनुमोदन किया। इससे राजा को कुछ संतावना तो मिली, किंतु वह परशुराम के हठी स्वभाव और मंत्र सिद्धि से परिचित थे, इसलिए भय, आशंका और चिंता के कारण अस्थिर चित्त ही रहा। राजा की आज्ञा पाकर सेना तैयार की जाने लगी और जब राजा ने युद्ध के लिए जाने का विचार किया तब उनकी भार्या ने उनसे कहा, प्राणनाथ, आप मुनि कुमार से युद्ध करने के लिए न जाइए, वह बड़ा दुर्दश और तप सिद्ध है। सुना है कि उसने भगवान आशुतोष को प्रसन्न करके क्षत्रियों को नष्ट करने की योजना बनाई है, इसलिए ऐसे व्यक्ति से युद्ध करना उचित नहीं है। राजा ने कहा, प्रिय, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो वह यहीं आ जाएगा। उस स्थिति में भी युद्ध करना ही होगा, इसलिए अच्छा हो अपनी भूमि पर युद्ध ना हो। रानी ने कहा, स्वामिन, आप उससे अपने अपराध की क्षमा मांग लीजिए। शरण में जाने पर भगवान भी अपने अपराधी को क्षमा कर देते हैं, पर ब्राह्मण चाहे कैसा भी क्रोधी हो, अपने सात्विक गुणों के कारण क्षमाशील ही होता है। संभव है वह आपको भी क्षमा कर दे। राजा कार्तिवीर ने कहा, कांते, तुम्हारा कथन ठीक ही भी हो सकता है, किंतु मुझे वैसी आशा नहीं है। परशुराम बड़ा हठी है, वह कभी क्षमा नहीं करेगा और फिर मेरे मन और प्राण में इस समय क्षोभ हो रहा है। मेरा अंग अंग फड़क रहा है युद्ध के लिए, किंतु मुझे आज बहुत अशुभ स्वप्न दिखाई दिया है। मैं अपने समस्त शरीर पर तेल लगाए हुए गधे पर सवार हूँ और पुष्प की माला गले में पड़ी है। मस्तक पर लाल चंदन लगा है, शरीर पर लाल रंग के ही वस्त्र हैं। लोहे के अलंकारों से विभूषित हूँ तथा निर्वाण अंगारों के समूह से क्रीड़ा करता हुआ हंस रहा हूँ। समस्त शरीर पर भस्मरमी है, लाल जपा पुष्पों से सजा हुआ हूँ। नेत्रों पर ऐसा आकाश मंडल दिखाई दिया जिसमें न सूर्य है
ना चंद्रमा, इस स्वप्न में समझ लो कि क्या होने वाला है। परंतु सूरवीरों के लिए ऐसे स्वप्न कुछ महत्व नहीं रखते हैं। उन्हें तो वीरोचित कार्य के द्वारा अपने धर्म का निर्वाह करना ही होता है। वीरों की सभा में बैठकर सुख से युक्त आर्त वचन कभी प्रशंसा के योग्य नहीं हो सकते। हे सुंदरी, सुख दुख, भय शोक, कलह एवं प्रीति आदि की प्राप्ति कर्मों के भोग और योग्य काल के द्वारा ही होती है। काल द्वारा ही जन्म मरण, यश अपयश, हानि लाभ की प्राप्ति होती है। काल ही पुनर्जन्म और मोक्ष का भी दाता है। काल से ही राजपद मिलता है, काल ही उस पद को छीन लेता है। हे प्रिय, संसार की रचना, पालन और संहार का भी काल के अधीन है। काल स्वरूप भगवान परम पिता परमात्मा इस सृष्टि की सब क्रियाओं के एकमात्र कारण हैं। वे परमात्मा काल के भी काल हैं। विधाता को भी उन्होंने जन्म दिया है। हे सती, बिना उन भगवान की इच्छा के एक भी पत्ता नहीं हिल सकता। वे चाहें जब चाहें जो कुछ कर सकते हैं। वे संहार करने वाले की भी संहार करता है, इसलिए उनका तिरस्कार कोई भी नहीं कर सकता। वे ही कर्म वालों को उनके भले बुरे कर्मों के फल दिया करते हैं। जिसे मरना है वह मरेगा ही, और जिसका मरण काल नहीं आया उसे कोई मान नहीं सकता। इसलिए भगवान को जो करना होगा वह अवश्य होकर रहेगा। ऐसा विश्वास कर सभी चिंताओं को छोड़ो और उन्हीं भगवान का चिंतन करो। यह कहकर राजा कार्तवीर्य ने अपनी प्रियतमा रानी मनोरमा को संतावना दी तथा अमात्यों को आदेश दिया कि युद्ध काल में वे राज को ठीक प्रकार से देखभाल करें और प्रजा पालन का कार्य करते रहें। और फिर सेनापतियों को आज्ञा दी कि सेना को नर्मदा तट की ओर प्रस्थान करने के लिए पूछ का डंका बजा दिया जाए। तो आगे की कथा में कार्तवीर्य और परशुराम के बीच युद्ध, उसमें परशुराम की बाद में विजय होगी। जय श्री बद्री।